इतने वक्त में पलटकर पूछा तक नहीं, फोन तक नहीं किया। वैसे भी ऐसे तरस तरस कर जीने में क्या जिंदगी, मुझे भी समझौता कर लेना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वलीद को मुट्ठी में करने का सोचूंगी। पर ये बच्चा खुद ही पालेगा वलीद, बड़ा शौक है ना उसे। मैं तो अपने आराम और हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा टफ टाइम तो दूंगी। ऐसे आसानी से साथ नहीं चल पड़ूंगी। और बेटा खाना खा लो। बाबा मुझसे नहीं खाया जाएगा ये शोरबा खाने के नाम पर। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, आप लोगों ने खाना तो बता दें। हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि एक बार नहीं दिन में 3 बार ऑर्डर करना, क्योंकि यहाँ का खाना तो तुम्हें पसंद आएगा नहीं। और जब पैसे खत्म हो जाए तो ये जरूर सोचना कि वलीद भाई ने अगर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे तुम। वलीद मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। भूल है तुम्हारी, उनके साथ रहना तुम्हारी मजबूरी होगी, वलीद भाई की नहीं। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है वलीद भाई को। और रही बात साथी की, तो वो पहले भी अकेले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें अकेला खुश रहना आता है। तो और क्या, ऐसे अच्छे आदमी के लिए उम्र बढ़ना भी मसला नहीं बनती। और वो 50 के भी हो गए ना तो मुनासिब से मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, तुम्हें तो कोई अच्छा इंसान पूछेगा भी नहीं। आप लोग मेरे अपने हैं या दुश्मन? तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें समझा रहे हैं। मर्द की भी एक हद होती है बर्दाश्त करने की, और ये बात तुम्हें जल्दी समझ लेनी चाहिए। खाएं आप लोग खाना। बाबा आप सुन रहे हैं इनकी बातें? इस लहजे में ना तो कोई गैर भी नहीं जताता। अरे गैर को फर्क नहीं पड़ता, भाई को फर्क पड़ता है। और आप, मुझे तो हैरत हो रही है, आप कैसे बाप हैं? बेटी ने जिंदगी तमाशा बनाई हुई है और आप मुसलसल इसकी हमायत कर रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर क्या करेंगे इस बदज़बान को इस घर में बिठाकर? और ये भी सोच लें कि हमारे बाद ये क्या करेगी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ वलीद मियाँ को बात करने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 1 आध घंटे में आऊंगा। बाबा क्या कहूँ मैं, आप लोग बड़े हैं मुझसे, शहवार को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के सामने अपनी बीवी की शिकायत लगाऊं मैं। आपका बड़ापन है वलीद मियाँ, वरना तो शहवार की नादानियों पर मैं क्या कर सकता हूँ भला। नहीं नहीं देखें, मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं आपसे सफाई लेने नहीं आया हूँ। मैं बस ये गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे बहन भाई मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी औलाद जैसे हैं मेरे लिए। अगर शहवार उनके साथ बना के नहीं रखेगी, उनको अपना नहीं समझेगी, तो घर का माहौल और हमारा रिश्ता दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। तैमूर ने, फातिमा ने बहुत समझाने की कोशिश की, मैं भी समझाऊंगा। लेकिन वलीद मियां, मुझे लगता है कि आपकी और उसकी आपस की बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है। सही कह रहे हैं आप। कहाँ पे है शहवार? अपने कमरे में आप बैठे, बुला कर लाते। आप बैठे, मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास।
कैसी हो? क्यों बताऊं? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊं शहबार, घर चल के बता देना, ओके? मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा मत करो प्लीज। हाँ तो ठीक है, फिर आप मान लें मेरी बात। शहबार, जो तुम कह रही हो वो ज्यादती है, नाजायज है, जुल्म है। तो मैं जालिम हूँ, जुल्म कर रही हूँ ना आप सब पर, तो ठीक है फिर मुझे यहीं रहने देना, क्यों लेकर जाना है? ऐसे अल्फाज बार बार नहीं निकालते शहबार, अच्छा नहीं होता। हाँ तो आपको मेरे अच्छे बुरे से क्या है? मैं जीऊं मरूं यहाँ अकेली रह रहकर पागल हो जाऊं आपकी बला से? पागल शहबार, तुमने मुझे बनाया हुआ इस वक्त। ना सुन रही हो बात को, समझ रही हो, बिला वजह की जिद लगा के बैठी हुई हो। नाशुक्री क्यों बन रही हो तुम? मैं नाशुक्री नहीं हूँ, आप बेकदर हैं। वरना मुझ जैसी हसीन और वफादार बीवी किसी को मिलती तो उसका गुलाम हो जाता। काश तुम्हें गुलाम और शौहर का फर्क पता होता। खैर, मैं यहाँ पे बहस नहीं करने आया हूं शहबार, तुम्हें लेने आया हूं। चलो। नहीं जाना मुझे। तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ घर नहीं चल रही? नहीं। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो सच में ही चला गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जाकर कर लेती ये सब तमाशे। इन पागलों के साथ रह रहकर ना मैं भी पागल हो गई। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? फूफा ने नेक्सी खाली करने का कहा है, उन्हें उसे बेचना है। अजीब लोग हैं, कम से कम आंटी की इद्दत तक का तो वेट कर लेते। अंकल ने एक अरसे तक नौकरों की तरह उस घर की हिफाजत की है। वो बेचारे तो अपनी बेटी का रिश्ता तक दे बैठे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो उनके बेटे ने खुद ही इनकार कर दिया, वरना सारी जिंदगी अब्बू उनके नौकर बनकर रहे और बाद में मैं उनके घर में लाकर नौकरानी बन जाती। क्या कह रही हो मावरा? सच कह रही हूँ, और मुझे इस किस्से पर मजीद बात नहीं करनी। मेरा अपना खुद का मसला बहुत बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को लेकर कहाँ जाऊं। नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, डिग्री जो कंप्लीट नहीं है मेरी। अच्छा, तुम ना फिक्र नहीं करो, भाई आते मैं उनसे बात करती हूँ और तुम्हारी नौकरी का भी मसला हल कर देंगे। नहीं आयमा, तुम उनसे कुछ मत कहना, तुरे शहबार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो यहाँ है कब, नाराज होकर मैके चली गई हैं। गए हैं भाई उन्हें मनाने, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो इतनी आसानी से आएंगी। लेकिन आयमा, वो पहले ही इतने परेशान रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मजीद परेशान हो या उनके लिए कोई इशू हो। नौकरी किस तरह की चाहिए तुम्हें? मावरा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। फाइनेंस पढ़ रही हूँ मैं, और इस वक्त तो अगर रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब मिल जाएगी तो कर लूंगी मैं। और घर कब तक खाली करना? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक है, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करता हूँ, किराए का मुनासिब कोई ना कोई घर मिल जाएगा। घर ढूंढते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं ज्यादा डिपॉजिट और किराया नहीं दे सकूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। घर से ज्यादा इस वक्त नौकरी अहम है, नौकरी होगी तो किराया दे सकूंगी ना मैं। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उसके ऑफिस में कोई ना कोई वैकेंसी निकल आएगी, मैं बात करूंगा। दैट्स परफेक्ट, मैंने कहा था ना भाई तुम्हारी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर देंगे। अभी सॉल्व नहीं की, कोशिश करूंगा। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती, आपका इस तरह मदद करना शायद दूरे शहवार को अच्छा ना लगे। हम कौन सा तुम्हें यहाँ रख रहे हैं जो भाभी को मसला होगा? ऐसे तो कोई भी किसी की हेल्प कर सकता है।
लेकिन आयमा मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से दुरे शहवार को कोई इशू हो। भाभी को इश्यू बनाने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती, वो इसमें खुद कफील है। सॉरी भाई। इट्स ओके। खैर तुम फिक्र मत करो, तुरे शहवार को मैं देख लूंगा। घर का बंदोबस्त बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम उस पैकिंग शुरू करो, आयमा और बात तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। चलो अब तो रिलैक्स हो जाओ, भाई ने कह दिया तो समझो हो गया। हेलो बशीर, जल्दी से अम्मी की तरफ पहुंच, हॉस्पिटल जाना है, जल्दी आओ। घबराने की कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में अक्सर इस तरह के पेन हो जाते हैं। आप ये मेडिसिन ले, ठीक हो जाएंगे। बीपी भी बढ़ा हुआ है, लग रहा है आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रही हैं। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। अगर अम्मी के घर गई तो गर्मी से और तबीयत खराब हो जाएगी और मर जाऊंगी मैं, और अगर अपने घर गई तो वलीद का दिमाग खराब हो जाएगा। करूं तो क्या करूं? जी मैम चले? हाँ साहब और मैं जिस रेस्टोरेंट जाते हैं ना, वहाँ चलते हैं। जी ठीक है। हेलो अम्मी। तरस गई थी अच्छा खाना खाने के लिए। जिंदगी तो ये है जिसे मैं हमेशा जीना चाहती हूँ। अब बस जल्दी से अम्मी वलीद को फोन करके वो सब बोल दें जो मैंने उन्हें कहा है। If you don't mind, can I join? ठीक है, फिर मैं खुद बैठ जाता हूं, क्योंकि तुमने तो इजाजत देनी नहीं है। कैसी हो? क्या बात है, क्या अभी तक नाराज हो? तो रे शहवार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो तो सुन लो मेरी। हमारे दरमियान जो कुछ भी था ना, उसे तुमने खत्म कर दिया। मैंने खत्म नहीं किया, ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। अच्छा, धोखा तुमने दिया, शादी तुमने कर ली, कसूर तुम्हारा था, ख्वाब तुमने दिखाया मुझे, और कसूर मॉम का हो गया। वो कैसे? क्या सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी थी कि मुझे अपने घर वालों के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ा। तुम जानती हो मेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, घर का माहौल कितना खराब हो गया था। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब तो बचा लिया है ना, तो जाने दे, और तुम भी जाओ यहाँ से। देखो तुरे शहवार,
वो आपकी भाभी है ना, वलीद सर की वाइफ? मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरी मम्मी ने मेरी जानबूझ के शादी कहीं और करवा दी, लेकिन मेरा यकीन करो मैं उस शादी से खुश नहीं हूं। रियली? तो मैं क्या करूं? तुम्हारा मसला है, तुम जानो। मेरा दिल कहता है आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते जितनी पहले करते थे। भाभी, कि कौन है ये, आपसे क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता कौन है? अकेली लड़की देखते नहीं आके बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। मैंने तो खुद इसकी शक्ल पहली बार देखी। भाई कौन हो तुम? अरे भाई जाओ, दफा हो यहाँ से। ये ना तुम्हारा वो हाल करूं कि दोबारा किसी लड़की से बात करने के काबिल भी ना रहो। दफा हो यहाँ से। एक सेकंड भाभी, आप इसको ऐसे जाने को क्यों कह रही हैं? इसको तो हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई बात नहीं बढ़ाने को, तमाशा नहीं लगाना। छोड़ो इस बात। अरे भाई तुम तो जाओ, मुंह देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ढीठ कहीं के। अरे भाई जाओ, पता नहीं क्या अजीब लोग हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? भाभी मेरी पास में मीटिंग थी तो मैंने सोचा इधर आके मैं कुलीग के साथ लंच कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खुद लड़की के साथ घूम रहे हो, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए, भाभी पर इल्जाम लगा दिया। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हम तो सब साथ काम करते हैं। और वैसे भी मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि। पूछ रहे थे? तुम बाप हो मेरे, देवर हो, देवर बनकर रहो, और आइंदा सवाल जवाब करने की जुर्रत भी मत करना। और तुम घर से तो यही कहकर निकली होगी ना कि काम पर जा रही हूँ, और यहाँ पर बॉस के भाई के साथ घूम फिर रही हो, लंच कर रही हो। ऐसी लड़कियां ठीक नहीं होती हैं, दूर रहा करो, पता नहीं कैसी है। खैर मुझे क्या, अब भाभी हूं तो बिल भी दे देना। हाँ आपकी वलीद से बात हुई है? आपने वो सब कहा? अरे बेटा, वो साथ वाली सलमा आपा आकर बैठ गई तो बस। बाहर में गई सलमा आपा आपकी? पूरी दुनिया की परवाह है आपको, अपनी बेटी की नहीं है बस? आपको कोई फिक्र नहीं है क्या मेरी? अच्छा, तो तुम फिक्र करने का कह रही और खुद अकेली उठकर हॉस्पिटल चली गई, पता है ऐसी हालत में? अपनी बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा रुकिए, आप वलीद से कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। तो क्या तुम उससे मिलने जा रही हो? मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम उससे मिलने जा रही हो? अब पता नहीं अभी अम्मी कुछ भी, मुझे बस आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अरे लेकिन क्या बकवास है। या अल्लाह, इस लड़की की मुझे समझ नहीं आ रही। जब शौहर मनाने आया था तो गई नहीं उसके साथ, अब उल्टे सीधे बहाने सोच रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चाह क्या रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद गई तो नाराजगी बेअसर हो जाएगी, और अगर ना गई तो वो बात वलीद को मेरे खिलाफ कर देगा। मास्टर बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा होगा बहुत ज्यादा। नहीं, उसकी तो फिक्र ना करो। तुम ये बताओ कि
ये तुम्हारे और आंटी के लिए ठीक रहेगा ना? हमारे हिसाब से तो बहुत ही कुशादा है। ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी तरफ से कोई सामान लेके नहीं आना पड़ेगा, ये सारा फर्निश्ड है। इसका डिपॉजिट और रेंट क्या है? ये तो हाँ, मेरे एक दोस्त का है। ये सही कह रहे हैं। दरअसल एक मुल्क से बाहर मेरा दोस्त होता है, वो यहाँ पे आता नहीं है, बहुत कम आता है, तो ये खाली पड़ा होता है। फिर भी कुछ तो रेंट होगा ना इसका। इसको तुम छोड़ो, तुम जितना भी कंफर्टेबली हो ना दे दिया करना। चले? चलो। फलीद, अगर हम ये फ्लैट ना लें तो? क्यों, पसंद नहीं है क्या? मुझे लगता है ये बहुत महंगा होगा, मैं शायद इसका मुनासिब किराया नहीं दे सकूंगी। देखो, एरिया का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, ये एरिया सेफ है। पर मुझे लगता है कि किसी का एहसान लेने से बेहतर है कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाए जाएं। देखो, मेरे लिए मागा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम्हारी और आंटी की सेफ्टी है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। और जहां तक एहसान की बात है, तो एहसान तुम पे नहीं बल्कि इस अपार्टमेंट के ओनर पे है। आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम इतने सवाल पूछोगी, मुझे पता नहीं था। समझाता हूँ। देखो, जो मेरा दोस्त है ना, जो मुल्क से बाहर रहता है, जिसका ये अपार्टमेंट है, उसको पैसों से मतलब नहीं है। उसको यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए जो कि यहाँ पे रह के इस जगह का ख्याल रख सकें, इसको मेंटेन कर सकें। जब तुम और आंटी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ का ख्याल रखेंगे, तो एहसान तो उस पे हुआ ना। मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी बातें भी आती हैं। चलो चलें। चलो फिर, कार में बैठो, तुम्हें ऑफिस का ड्राइवर छोड़ देगा। नहीं, मैं जिस कैब से आई थी उसी से वापस चली जाऊंगी, वहां सामने खड़ी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। आपने हमारा बहुत साथ दिया है वलीद, हर मुश्किल में आप हमारे काम आए, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं। मावरा, आई एम रियली सॉरी, मैं शहवार को हमारे रिश्ते की अहमियत समझा नहीं पाया। अंदाजा है मुझे, और ये भी कि हमारा इस भरी दुनिया में आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, थैंक यू। दूरे शहवार, क्या करती फिर रही हो? मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। सब खैरियत है ना? डॉक्टर ने कुछ कहा? सब ठीक है, मैं बस थक गई हूँ। भाभी, ये कौन है? ये आपसे क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता कौन है, अकेली लड़की देखी नहीं, आकर बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। कौन है भैया? मैंने तो इससे पहले कभी कहीं देखा भी नहीं है, आकर बातें करने लग गया। चलो मिस्टर, उठो, जाओ यहाँ से। एक सेकंड भाभी, आप इसको ऐसे जाने को क्यों कह रही हैं? इसको तो हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए। अगर इबाद ने अपने घर वालों को बताया और आयमा ने तैमूर भाई को, तो भाई तो बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों मुझे फोन करके मेरी परेशानियां बढ़ाना चाहते हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दूरे शहवार, नाम मत लो मेरा, और खुदा के लिए पीछा छोड़ दो मेरा। शादी हो चुकी है मेरी भी और तुम्हारी भी। शादी? ये शादी नहीं, बर्बादी है, तुम्हारी भी और मेरी भी। दूरे शहवार, मेरा यकीन मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो कैसे? अपना और मेरा घर तबाह करके? तुम्हारा घर तो वैसे ही तबाह है। बताया था मेरी बहन कि तुम्हारा शौहर कितना बीमार है। वो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन तुम तो हो ना मेरा मसला। दूरे शहवार,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज लौट आओ। हम दोनों निकाह कर लेंगे। और तुम्हारी बीवी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो रह लेगी मेरी पेरेंट्स के साथ। लानत भेज दूं मैं तुम पर और तुम्हारी दोगली मोहब्बत पर। मेरा शौहर बीमार जरूर है लेकिन वो सिर्फ मेरा है। और तुम्हें क्या लगता है इस आधे अधूरे रिश्ते के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करके आ जाऊंगी? ना मुकम्मल रिश्ता छोड़ाऊंगी। आइंदा मुझे कॉल मत करना। शहवार, पढ़ा गया। कैसे करूंगी ये सब कुछ हैंडल? अगर ये बात ने वलीद को बता दिया तो क्या करूंगी? मुझे ना वलीद को खुद ही बता देना चाहिए था। ऐसे कहूंगी कि वो मेरा क्लास फेलो था। खुद ही कॉल करके बता देती हूँ उससे पहले कि ये बात बता दे। अगर खुद कॉल करती तो ऐसे सोचेंगे कि मैं गिल्टी हूँ। फिर क्या करूंगी मैं? चले ही जाना चाहिए था मुझे वलीद के साथ। अगर वहां होती तो इतना सब ना होता। मम्मी, दोरी शवार का है? कमरे में क्यों, खैरियत? जहाँ दोरी शवार जैसी बहन हो ना वहाँ खैरियत कैसे हो सकती है? क्या बात है तेनू? बताओ तो सही, हुआ क्या है? बुलाए दोरे शहवार को, आप लोगों को वो खुद बताएगी। दुरे शहवार, दुरे शहवार। अरे बात क्या है? तुम दोनों में से कोई बताएगा? इसे पूछेंगे रेस्टोरेंट में किसके साथ थी? रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट? तुम तो मुझे डॉक्टर का कह कर रही थी, इसलिए मुंह उठाकर अकेले चली गई थी। अम्मी बस कर दें, डॉक्टर के पास ही गई थी। भूख लग गई थी तो रेस्टोरेंट रुक गई। हाँ, ताकि तुम किसी से मुलाकात कर सको। वैसे शादी के बाद मोहम्मद, तुम शादी के बाद शर्म नहीं आती है? उससे राब्ता रखते हुए, उससे बात करते हुए। मैंने सुना कि तुम फोन पे भी उससे बात करती हो। किससे? किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? हाँ, ताकि तुम उसका भी जीना हराम कर दो। ज्यादा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खाना खा रही थी, बस किसी ने मुझसे एड्रेस पूछ लिया, वही बता रही थी। झूठ मत बोलो दोरे शहवार, मैं ऐसे किसी के कहने पे यकीन नहीं कर लेता। मैं पूरी तस्दीक करके आया हूँ। ये रेस्टोरेंट में उसी लड़के के साथ थी, इसकी सहेली का जो भाई है। या अल्लाह, अरे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रख लेती। इज्जत का ही ख्याल करी थी अम्मी, मैं तो उसे डांट कर भगा रही थी। वो चुगलखोर आबाद आगे तो क्या करती, मैं बात को कवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता था वो जाके सबको ढिंडोरा पीट देगा, बता देगा। और मैंने तो शहीर से बात करके सब कुछ खत्म कर दिया। ये मसला ही खत्म हो गया, अब क्यों इस पे बात हो रही है? दोरे शहवार, तुम्हारे ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, बेवकूफ नहीं। अगर एक बार तुमने अपनी चोरी पे पर्दा डाल दिया था तो उसके बाद सुधर तो जाती। मैं सुधरी भी हूँ, कुछ गलत नहीं किया है मैंने। अम्मी आप कहें तो कसम खा लेती हूँ मैं। क्या होगा इससे? बताओ मुझे क्या होगा? वलीद की नजरों से तो तुम गिर ही गई हो ना। या अल्लाह, क्या कमी रह गई थी हमारी तरबियत में?
अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैंने फिलहाल अभी मामला संभाल लिया। वलीद को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आइंदा अगर उसने इस लड़के से राब्ता किया तो मैं बता रहा हूं मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक, चाय बनवाऊं आपके लिए? हाँ बनवा दो, मैं वो चेंज करके आता हूँ। जी आप जाए। मामजान कैसे हैं आप? मामजान आप सही कह रहे हैं, लेकिन असद को उसकी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हम सबको, ना तुम रिश्तों पर शक करते हैं और ना ही शक बर्दाश्त करते हैं। जी कायनात इधर ही है, अपने शौहर का इंतजार कर रही है, उससे आके माफी मांगे और ले जाए। फिर शहवार को भी जो अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं उसे ले आऊंगा। आप जानते हैं मेरे असूलों को, मैं रिश्तों में सर भी कटवा सकता हूँ, लेकिन नाजायज बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोमानी जी को मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज़। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर जाना होगा। आप मुझे घर से निकाल रही हैं? जो मर्जी समझ लो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। बहुत छूट दी तुम्हारे बाबा ने और बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं? कैसे जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? वलीद आया था ना तुम्हें मनाने, तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। अरे लड़कियां तो अपना घर बसाती हैं। बहरहाल तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने घर जाना होगा। अम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं और वलीद की नजरों में हल्की हो जाऊं। आप चाहें तो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दे, मुझे बाहर फेंक दे, मैं बाहर रह लूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। जो दिल में आता है करो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी। अम्मी आप गलत कर रही हैं। ओह, तो तुम बहुत ठीक कर रही हो। हाँ, मैंने क्या किया है? शहीर के साथ खुले आम मिल रही हो। अरे अगर इबाद की जगह वलीद तुम्हें देख लेता तो जानती हो कि क्या होता? तो क्या होता? संभाल लेती मैं खुद ही। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम तुम्हारे लिए। अरे अल्लाह ने सीधे साधे शरीफ लोगों के साथ रिश्ता जोड़ दिया और तुम्हारी चालाकियां तो खत्म ही नहीं हो रही। कभी वलीद की बीमारी का बहाना लेकर, कभी औलाद पर झगड़ा, और अगर कभी कुछ नहीं मिला तो बहन भाइयों के सगे सतेले होने का मसला निकाल लिया। और ऊपर से खुदा की पनाह ये पुराना माश का भी। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, खुदा का वास्ता है। पहले ही मेरा दिल घबरा रहा है। उस खबीर से बात ने पता नहीं किस किस को बता दिया होगा कि बात तैमूर भाई तक पहुंच गई है। परेशान हो रही हूँ मैं, पहले ही घबरा रही हूँ। आयमा ने बताया होगा और उसने बात संभाल ली है। तैमूर ने मुझे बताया। और तुम्हारा घर संभालने के लिए इस वक्त तुम्हारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? कितनी मकार है याना।